नमस्कार साथियों, मैं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग पुनः इस वीडियो के माध्यम से सामान्य विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और इससे जुड़े हुए पाठ्य प्रश्न को भी देखते हुए चलेंगे। और यह प्रश्न आगामी प्रधान शिक्षक और इसके साथ साथ प्रधानाध्यापक और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए पहला प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि ज्वलनशील पदार्थ है, तो ज्वलनशील पदार्थ में नायलॉन होता है। और नायलॉन की बात कही जाए तो न्यूयॉर्क शहर के NY और लंदन के LON, न्यूयॉर्क लिखने में NY जो लिखते हैं तो इसका 2 अल्फ़ाबेट और लंदन का LON, और इस दोनों के जुड़ने से NYLON यानी कि नायलॉन प्राप्त होता है। और यह पॉलीमाइड रेशे का उदाहरण है। यदि पूछा जाए कि नायलॉन किस रेशे का उदाहरण है तो हम लोग पॉलीमाइड कहेंगे। और यह मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा है और इसका संश्लेषण 1935 ईस्वी में किया गया। तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि कहा जाए कि मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा क्या है तो हम लोग नायलॉन की ही बात करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बर्फ़ पर दाव बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है, यानी कि बर्फ़ पर यदि प्रेशर बढ़ाएंगे तो गलनांक पे क्या असर होता है, तो गलनांक घट जाता है, यानी कि गलनांक घट जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है। और इससे जुड़े हुए अन्य प्रश्न है कि अशुद्धि मिलाने से गलनांक कम हो जाता है, यानी कि अशुद्धियाँ यानी कि शुद्ध पदार्थ में यदि अशुद्धि मिला दी जाए तो गलनांक उसका कम हो जाता है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघली हुई बर्फ़ में यदि इसमें पिघली हुई बर्फ़ में नमक या तो फिर सौंफ को मिला दिया जाए, और भी कुछ पदार्थ है जो कि मिलाने पर अशुद्धियाँ हो जाती है उस पदार्थ में, और इसका गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से घट करके -22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसे हम लोग हिम मिश्रण भी कह सकते हैं। और इसी हिम मिश्रण पे जो आइसक्रीम, कुल्फ़ी इत्यादि है इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि कुल्फ़ी, उसके बाद आइसक्रीम, हिम मिश्रण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है, क्यों? यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है, तो इसका स्पष्ट कारण है कि प्रकीर्णन के कारण ऐसा प्रतीत होता है। प्रकाश के, हम लोग इस बात को जान लेते हैं कि प्रकाश के लाल रंग का प्रकीर्णन यानी कि रेड कलर का जो प्रकीर्णन है, स्कैटरिंग, यह सबसे अधिक होता है। और इसी सिद्धांत पे, प्रकीर्णन के सिद्धांत पर ही समुद्र का पानी नीला दिखता है। चौथा नंबर प्रश्न है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, यानी कि घर की जो वायरिंग की जाती है और उसमें विद्युत संयंत्र जोड़ने में तो किस क्रम का प्रयोग किया जाता है, तो यह है समांतर क्रम। यानी कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम 2 प्रकार का क्रम है, लेकिन घरों की जो वायरिंग की जाती है विद्युत की तार की, तो वैसी स्थिति में समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है। घर में और भी इससे जुड़े हुए प्रश्न हम लोग समझते हैं कि घर में 220 वोल्ट की AC धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट होती है, और इसकी जो आवृत्ति होती है यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वह 50 SZ होता है, तथा धारा का मान 5 एम्पियर का होता है। यानी कि 220 वोल्ट का अल्टरनेटिव करंट और इसकी फ्रीक्वेंसी 50 वोल्ट और धारा 5 एम्पियर की हो जाती है। उसके बाद 5वां नंबर प्रश्न है, लोहे में जंग लगना है एक, यानी पूछा जा रहा है कि लोहे में जंग लगना क्या है, कौन सी क्रिया है, तो यह हो जाती है रासायनिक क्रिया। और जंग लगने से लोहे का भार यदि पूछा जाए तो वैसी स्थिति में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। और
बढ़ने का कारण उसमें एक रासायनिक प्रतिक्रिया के तहत फेरसोफेरिक ऑक्साइड की एक परत जम जाती है और यह परत भूरे रंग की होती है, भूरे रंग की होती है। लोहे पर यह जंग हवा की नमी और O2 के कारण, यानी कि यह जो फेरसोफेरिक ऑक्साइड लोहे पे हवा की नमी और उसके साथ साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ही ऐसी प्रतिक्रिया होती है और लोहे का भार बढ़ जाता है। छठा नंबर प्रश्न है, फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस माप में किस ताप पर समान होता है? 6 नंबर प्रश्न, फ़ारेनहाइट स्केल तथा सेल्सियस स्केल माप में किस तापमान समान होता है? किस तापमान पर? तो वह है -40 डिग्री सेल्सियस। इसको थोड़ा और हम लोग समझते हैं। यदि सेल्सियस यानी कि सेंटीग्रेड की बात कही जाए तो इसे C से डिनोट किया जाता है और फ़ारेनहाइट को F से और रोमर को R से सूचित किया जाता है। और इसमें C, F और R यानी कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और रोमर में एक संबंध है कि R/80 = C/100 = F - 32/180। यदि इसको सिंप्लीफाई करें तो R/8 C/5 बराबर F - 32/9। और इस संबंध से, इस रिलेशन से यदि रोमर में दिया हुआ हो तो सेल्सियस में हम लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो फिर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ हो तो फिर सेल्सियस में या तो फिर रोमर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद 7वां नंबर प्रश्न है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो स्पष्ट कारण है कि हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। यदि मिट्टी के तेल में सोडियम को नहीं रखा जाए तो हवा की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होने लगता है और इससे प्रतिक्रियाएं होने लगती है। हवा में सोडियम की सतह मलिन पड़ जाती है और इसी वजह से इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और सोडियम की सतह मलिन पड़ जाने पे उसमें एक परत जम जाती है जिसे हम लोग कहते हैं Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड की परत। 8वां नंबर प्रश्न है, चेचक के टीके का आविष्कार किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। और इससे जुड़े हुए और भी प्रश्न हम लोग समझ लेते हैं। यदि पूछा जाए टीबी बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो यह किया था रॉबर्ट कोच। और पोलियो वैक्सीन, इसकी खोज जॉन ई सॉल्क ने किया। इसके बाद और भी हम लोग समझते हैं, गर्भ निरोधक गोली पिनकस, फिर विटामिन, इसका फंक किया था। तो इस तरह से सभी प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है हम लोग देखते जा रहे हैं। 9वां नंबर प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करता है? तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति RBC यानी कि लाल रक्तकण के द्वारा पूर्ति की जाती है। और WBC यानी श्वेत रक्तकण, इसे रोग प्रतिरोधी भी कहा जाता है, यानी कि शरीर के लिए एक प्रहरी या रक्षक भी कहा जाता है WBC को। तो इसे रोग प्रतिरोधी कहेंगे। 10 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो यह 0.8 सेकंड लग जाता है।
यानी 1 मिनट में 32 बार धड़कता है सामान्य अवस्था में। 1 मिनट में यदि पूछा जाए तो यह 32 बार धड़कन धड़कता है या समान अवस्था में। और यही यदि कड़ी मेहनत या कसरत की स्थिति में 1 मिनट में 180 बार धड़क सकती है। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? तो शुष्क सेल के एनोड में जस्ता होता है। शुष्क सेल में जस्ता का एक बर्तन होता है जिसमें मैग्नीशियम यानी कि उस जस्ता के बर्तन में मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसके साथ साथ नौशादर, कार्बन इत्यादि भरा रहता है। उसके बाद आगे हम लोग समझ लेते हैं, 11 नंबर हो चुका है। 12 नंबर प्रश्न, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है? तो यह हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कहीं पे शरीर का कोई भी अंग कट छट जाने से रक्त थक्का नहीं हो पाता है। और इसमें आधा घंटा से 24 घंटे तक रक्त थक्का नहीं हो पाता है। इस रोग का वाहक यानी इस रोग का यदि वाहक पूछा जाए तो वह स्त्री होती है। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 12 प्रश्नों का अध्ययन किए और इससे जुड़े हुए अन्य प्रश्नों का भी अध्ययन किए। तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको ज़रूर यह कोऑपरेट ज़रूर मदद करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।